वेलकम बैक। अभी आप देख रहे थे स्कॉट हैरिंगटन को जो डायरेक्टली यूके से हमारे साथ था, और ये प्रोग्राम का क्लोजिंग पोर्शन है। अभी तक जिस तरीके से हमने आपसे वादा किया था हम एक स्पेशल ट्रांसमिशन लेके आएंगे, तो यकीनी तौर पे आपने आज हमारे होस्ट को सुना जो पूरा साल आपको एंटरटेन करते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं, कोई सच के नाम पे तो कोई इकोनॉमी के नाम पे और कोई डराव के किसी ना किसी अंदाज में पूरी कोशिश होती है कि आप तक बेहतर कंटेंट लाया जाए, आपको इन्फॉर्म भी किया जाए और ट्रेन भी किया जाए। साथ साथ जो वादा आपसे किया था कि पाकिस्तान का जो क्लासिकल म्यूजिक का कल्चर है वो हम आपको लेजेंड के अंदाज में लेजेंड की जुबानी सुनाएंगे, तो जमाल अकबर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस अंदाज में उन्होंने आज की महफिल का समा बांधा, आज जिस अंदाज में उन्होंने अपने धीमे लहजे के तरीके से जो एक उनकी स्पेशल यूएसपी है उस अंदाज में उन्होंने आज गुफ्तगू की, हमें अच्छी अच्छी धुनें सुनाई, वो उसका हवाले से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का शो पसंद आया होगा। और साथ में जिस तरीके से स्कॉट हैरिंगटन आज हमारे साथ मौजूद थे, जो आज कोविड ना होता, अगर आज कोविड-19 की जो सेकेंड वेव यूके में ना होती तो वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होते और हम एक बहुत ही धमाकेदार फ्यूजन क्रिएट करना चाहते थे जो शायद कोविड की वजह से ना हो सका। लेकिन उम्मीद है कि आपको अब तक की हमारी ट्रांसमिशन कैसी लगी, वो अच्छी लगी होगी। लेकिन एक सवाल अभी भी बनता है, 2020 का साल इख्तिताम हो गया, 2021 के साल में हर कोई नई उम्मीदें लेके चलता है, नई आरजुएं लेके चलता है। हर बार नया साल आता है तो हम एक बात कहते हैं कि आज आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। तो यही सवाल लेके मैं अपने दीगर मेहमानों की तरफ जाऊंगा और पूछूंगा जहांगीर साहब से, जहांगीर साहब वो कौन सा रेजोल्यूशन है आपका जो इस बार आप लेना चाहेंगे 2021 के साल में? देखें, जो करारदाद होती है, जो करार होता है वो तो दिल का करार है। बिल्कुल, वो तो आज आपको मिल गया होगा जमाल साहब के साथ। वो जो है हमने जो है दिल के करार का आपने इंतजाम तो कर लिया है, और जो हमने आज मौसीकी सुनी है तो मैं यहाँ हाथ रख के देखता हूँ तो हार्ट बीट तो तेज़ है। इसका मतलब है कि असरात जो है वो बीट पे आए हैं, दिल की धड़कन पे आए हैं। और उसकी वजह ये है कि आपने जिस तरन्नुम से जो उस्तादाना जो आप एक कमांड है, जो कंट्रोल है, उसने तो कमाल कर दिखाया है। और ये जो जमालियात के लोग होते हैं वो इसी तरह होते हैं, रंग बिखेरते हैं, अपने जज्बात पैदा करते हैं, नई नई सोचें और उमंगें पैदा होती हैं। अगर आप इस तरह इनको सुन के अपनी खुशियाँ मनाना चाहते हैं और अपना आप फ्यूचर विजन देखना चाहते हैं तो इनको देखें कि किस तरह जो है ये मौसीकी, ये जमालियात बिखेरते हैं और कमाल कर दिखाते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, ये शायद हमारे मज़हब में इतना नहीं है कि हम मज़हब अपने मज़हब के लिहाज से तो हम रंजो गम से अपना आगाज़ करते हैं। ये अपनी जगह पर है, लेकिन इंसान की फितरत आप ये देखती है कि वो सरशारी चाहती है, सरमस्ती चाहती है। वो चाहती है कि अंदर से इंसान जो है वो खुश हो और उसमें वो जो जिसकी रूह की तवानाई हो। तो ये लोग जो है वो पेट्रोल, जो रूह की तवानाई है ना, ये शिफ्ट करते हैं, ये अंदर डालते हैं, जिससे हम जो है फ्लॉरिश होके, बाहिम्मत होके, आउट स्पोकन हम जो बोलते हैं, सच की तलाश करते हैं। उसके लिए जरूरी है कि हम अंदर से मजबूत हों, और ये इस तरह की जो एक्टिविटी है ये हमें अंदर से मजबूत करती है। तो आपका रेजोल्यूशन ये है कि आप इस तरह की तवानाई हासिल करते रहेंगे और अपने ही अंदर से मजबूती को बरकरार रखेंगे। और देखिए इस तवानाई में एक फर्क है जो बहुत अहम है, ये वल्गर नहीं है, समझे हम। ये पॉपुलैरिटी जो पाप है ना, पाप जिसको कहते हैं, गुनाह जिसको कहते हैं ना, वो ये पाप वाला पाप, या ये पाप वाला पाप नहीं है इसके अंदर। इसमें जो पाकीज़गी भी है और एक ठहराव है। और इन्होंने तो, मैंने ये महसूस किया है कि इन्होंने जो हमारी रिवायती मौसीकी है उसके अंदर जो है इन्होंने इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल भी किया है और नए इंस्ट्रूमेंट डाले हैं और नए ढंग से। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि जदीदियत को नज़रअंदाज कर दिया और पुराने ही तरीकों पर हैं। अगर हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं तो ये साथ साथ कदम मिला के चल रहे हैं और हमें इतना अजीब भी नहीं लगा। अगर हम चाहें कि नए अंदाज में अगर मौसीकी सुने तो भी तब मौजूद हैं आप, और हम चाहें कि हम अपनी रिवायतों पे कायम रहें तब भी उसकी मिसाल मौजूद है। ये तो एक आपने ऐसा कमाल दिखाया है कि उसमें दो जमालियात हैं, और वो जो है वो एक इनके भाई मेरे दोस्त थे, उनके लिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, वो कमाल थे
और ये जमाल है। एक्सीलेंट। फहद, न्यू रेजोल्यूशन 2021 के हवाले से। देखें, हेल्थ के हवाले से मैं तो समझता हूँ कि मेरा जो रेजोल्यूशन है होगा न्यू ईयर का, वो होगा कि हेल्थ पे किस तरीके से बेहतर जो है प्रैक्टिसेस ला के अपनी हेल्थ जिम को, शिम ज्वाइन करने का इरादा कर लिया आपने? जिम से ज़्यादा बेहतर है कि आप जो खुराक है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं या एक्सरसाइज वगैरह है, उसके ऊपर किस तरीके से फोकस करना है ताकि जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको जो है किस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना है। बहुत रिसेंटली जरूरी, हमने बहुत देखा कि जरूरी। कोविड-19 की सूरत हाल में हमने देखा कि वो लोग जिनका जो डिफेंस मैकेनिज्म था, इनर सिस्टम था बॉडी का, जिनका वो स्ट्रॉन्ग था, हेल्थ प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा बेहतर थी, हाइजीन की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी वो उनकी लाइफ में थी, वो ज़्यादा जो है बेहतर रहे कोविड की जो सूरत हाल है उसको डील करने में। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो इस साल का रेजोल्यूशन होगा वो यही होगा कि जो बेस्ट हेल्थ की प्रैक्टिसेस है वो मैं अपनी लाइफ में लेके आ सकूँ। एक्सीलेंट, बहुत ही पॉजिटिव रेजोल्यूशन है। अली साहब, आपका क्या रेजोल्यूशन है 2021 के हवाले से? और ये आमतौर पर रेजोल्यूशन जब हम बात करते हैं फहद, तो आमतौर पर रेजोल्यूशन वही होते हैं जो हम दूसरे दिन नए साल के भूल चुके होते हैं। तो ये अक्सर ही देखा जाता है, अक्सर लोग नए साल का रेजोल्यूशन, जिस तरह आपने हेल्थ का जिक्र किया, तो बहुत से लोग कहते हैं कि मैं वेट लॉस करूंगा और दूसरे दिन उनके हाथ में बड़ी सी चॉकलेट या आइसक्रीम्स होती हैं। तो अली साहब, आपका भी इस तरह का कोई रेजोल्यूशन नहीं, है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप मुझे पहले भी जानते हैं कि जो लास्ट टाइम मैंने कमिट किया था वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरे साल के डेस्पाइट कोविड मगर उसके बावजूद भी मेरा जो न्यू ईयर का रेजोल्यूशन है कि मैं थोड़ी बहुत स्टडी करता हूँ, थोड़ी बहुत एस्ट्रो स्टडी भी ऐसे शौकिया करता हूँ। तो उसके पेश नज़र ये तमाम चीज़ें जो है, कंसल्टेशन भी मैं कॉर्पोरेट कंसल्टेशन में पे बाय पैशन कर रहा होता हूँ साथ साथ। तो ये तमाम चीज़ें जो है लग रहा है कि जनवरी के एंड तक के कुछ चीज़ें जो है मेल्ट डाउन होना शुरू होंगी। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं कि फाइजर ने मॉडर्ना ने वैक्सीनेशन दी है। ऑल तो उसकी सेकंड वेव भी मार्केट के अंदर आई है। मैं थोड़ा सिनेरियो डेवलप कर रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके अंदर। तो तमाम चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इस वक्त सीवियरिटी तो है कि नए जो कोविड का स्ट्रेन आया, मगर लास्ट ईयर के मुकाबले में कम है जब बिल्कुल ही अननोन थी चीज़ें। बिल्कुल ठीक। तो ये तमाम तर सूरत हाल से मैंने एक चीज़ बड़ी सीखी कि इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर लोग बड़े डेप्राइव्ड हैं कोऑर्डिनेशन के, और बहुत सी चीज़ों के अंदर इंफॉर्मेशन सीकिंग कर रहे हैं यहाँ पे। तो लास्ट ईयर भी जब स्टार्ट हुआ था, बिकॉज वी वर कवरिंग द पूरा होल कोविड सिनेरियो फ्रॉम द 19 नवंबर 2019, और उसके बाद मैंने रियलाइज किया तो फरवरी से ऑनवर्ड जितनी भी मेरे पास लोग कंसल्टेशन के लिए शायद पाकिस्तान से शायद बाहर से वो आते थे, तो मैं उनको कोशिश करता था कि अपने मॉनेटरी बेनिफिट से ज़्यादा उनको अवेयरनेस दूँ, बिल्कुल सही। एज अ सोसाइटी भी, एज अ नेशन भी। और उसके अंदर मुझे काफ़ी इसके अंदर अप्रोच हुआ बिकॉज कोविड के फैलने की वजह से जो है मुझे बाहर मार्केट्स के अंदर लोगों ने बहुत अप्रोच करना शुरू किया फॉर एनी रीजन कि पाकिस्तान के अंदर कोविड उस तरीके से नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए या फॉर एक फ्रेंडशिप के लिए। तो इस साल भी मैंने इसी तरीके से लेके चल रहा हूँ कि जो मेरी रेजोल्यूशन है वो अभी तो सबसे पहले ये है कि मेरा मुल्क तरक्की करे। उस मुल्क को तरक्की करने के लिए हम जहाँ करप्शन की बात करते हैं तो हमें अपने मॉनेटरी बेनिफिट से ज़्यादा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर आना है, और यही मोटिव लेके मैं इस साल भी चल रहा हूँ कि जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने नेशन को अवेयर करने के लिए, वहाँ मॉनेटरी बेनिफिट से ज़्यादा मेरा सोसाइटी डेवलपमेंट। अली, आपका एस्ट्रोलॉजी से भी काफी हद तक ताल्लुक है। सितारों के हवाले से अक्सर हमारी जब हम बैक स्टेज बात होते हैं, गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो जरा ये भी तो बताएं कि इस बार आपके बकौल सितारों के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, एक्चुअली अगर बात करते हैं प्रेडिक्शन के हवाले से, मैं थोड़ा सा इसमें एक जर्नल थोड़ा सा आपके 1 मिनट लूंगा कि जब भी एस्ट्रोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी के वो नहीं हूँ कि बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ या मैं कोई प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, तो मेरा डायमेंशन अलग है। मैं कुछ अलग तरीके से एस्ट्रोलॉजी को देखता हूँ, एंड दैट इज टोटली रिसर्च बेस्ड, और उसके ऊपर मैं पर्सनैलिटी के ऊपर बात करता हूँ। तो एक चीज़ ये है कि जब हम एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन कर, हम लोग तो नहीं, खैर से जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं उसमें जो है वो जनरली 3 पैरामीटर्स देखते हैं। एक के आपके जो सन साइन क्या है, मून साइन क्या है, और पैदाइश के टाइम जो सन के तुलू होने की जगह एसेंडेंट कहते हैं उसको पहला घर कौन सा है। ठीक। इन 3 चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, उनके ये कैलकुलेट होते हैं आपके डेट ऑफ टाइम, डेट से, बर्थ डेट से और मंथ से, ईयर से, इन तमाम चीज़ों से होते हैं। तो जो भी हम यहाँ पे अगर प्रिडिक्शन करना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली एक आइडियल सिनेरियो पे होती है, और शायद 2 to 3% लोग उससे मुस्तफीज होते हैं, बाकी लोग जो है वो उससे एक मिस इंटरप्रेट होते हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल को अगर देखा जाए तो अगर हम नेशन वाइज बात करते हैं कि 2 इस वक्त जो प्लैनेट्स हैं, मेरी अपने शौक है, इस वजह से मैं बात करूँ, मैं ऑथेंटिक हो ना हो मगर थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की है, तो 2 जो इस वक्त बड़े प्लैनेट जिसको आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, जिसमें सैटर्न एंड जुपिटर्स है, वो उनका कंजंक्शन बड़ी तेजी से जो है वो हो रहा था, और मैं इनको मॉनिटरिंग कर रहा था। ये लास्ट ईयर से था। जुपिटर जो है वो एक हाउस में 1 महीने तकरीबन 1 साल रहता है,
ठीक है। तकरीबन तो ये एक 12 साल का पीरियड, 12 से 18 साल का पीरियड होता है। इसके अंदर वो अपनी मूवमेंट चेंज करता है। इसी तरीके से जो है वो आपका 12 साल का पीरियड होता है जुपिटर जब पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है। इसी तरीके से सैटर्न जो है वो 2.5 साल एक घर में रहता है और 12 घर है, तो अंदाजा लगाना 30 साल में वो रोटेशन पूरी करता है। सही। तो ये जब कहीं पे आते हैं तो ये बड़ा डिवेस्टेटिंग सिनेरियो क्रिएट करते हैं। और मजे की बात ये है कि दोनों एक साथ बैठे हुए और इनके साथ एक और आउटर प्लेनेट जिसको हम कहेंगे प्लूटो, वो तो बहुत ही लंबा पीरियड गुजारता है। तो इन तीनों की कंजंक्शन जो थी वो बड़ी खतरनाक साबित हो रही थी। अब 22 दिसंबर के बाद से कंजंक्शन ब्रेक होना शुरू हुई है थोड़ी सी। काफी अर्सा ले लेगी वो तो। अब काफी अर्सा, बट एक गैप क्रिएट होना शुरू हुआ है। मतलब कहीं ना कहीं वो चीजें होने शुरू हुई हैं। बट द वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जो एक वो चीज है कि वहां पे ग्रहण लगा है भी, अमेरिका के अंदर और यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जब ग्रहण लगता है तो आपकी जो एक डेप्रीवेशन होती है लाइट एनर्जी की वो बहुत अफेक्ट होती है। तो इसलिए वहां पे हमको कुछ स्ट्रेन्स पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद ये करते हैं कि इसके अंदर मैं थोड़ी सी चीजें बताना शुरू कर दूं कि अगर हम सॉल्यूशन बेस्ड के ऊपर बात करते हैं, सॉल्यूशन बेस के देखिए मैं टोटली बता रहा हूँ कि ये मेरा कोई डोमेन नहीं है एस्ट्रोलॉजी, बट ये मेरा एक शौक है और जो मैंने उसको लर्न किया वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि आपको कहीं की जाने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू नो कि आपको नहीं पता आप कब पैदा हुए, आपको नहीं पता कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको आप अडॉप्ट करें तो होपफुली कि आप उससे सॉल्यूशंस डिराइव कर सकते हैं। आपको कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। फिर भी अपने अपने शौक होते हैं लोगों के पूछने के कि एस्ट्रोलॉजर इन टोटलिटी अगर ये कहें कि आने वाला साल कदरे बेहतर हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जाए। देखिए उम्मीद ये की जा रही है कि जहाँ पे सिनेरियो है कि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं, मिसाल के तौर पे कि जैसे ये हमारे जहांगीर साहब हैं, आप हैं, हम सब हैं, कि हमारी जो अगर इंडिविजुअल लाइफ देखी जाए, हम आइसोलेशन में तो नहीं रहते, हमारी इंडिविजुअल लाइफ देखी जाए और जब हमारी शादियां हो जाती हैं तो शादियों के बाद हमारी लाइफ का इम्पैक्ट दूसरे से भी होता है। तो इसके ऊपर कहना कुछ काबिल वक्त है कि किसी भी मुल्क के बारे में जायचा बना के उसको बोला जाए कि इसके ऊपर से ये प्रॉब्लम दूर हो गई है, या बड़ी जो इशू थे जो सबके ज़ोडिएक साइन में थे वो जुपिटर और सैटर्न एंड प्लूटो का था, वो तो चले वो हो गया। मगर जब हम मुल्क का जायचा बनाते हैं तो उसके अंदर ऑपोजिशन भी है, लोग भी हैं, सबकी है। और फिर देखिए एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी अपनी तरफ एक इल्म रखती है मगर रूहानियत के अंदर अगर देखा जाए तो कुरान पाक से बढ़ के कोई इल्म नहीं है। अगर हमारी लाइफ उसके अडॉप्ट की हुई होती है तो कोई भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस चाहे वो सूरज का हो, चांद का हो, हमारी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर सकता। एक्सीलेंट अली, तो ये पॉइंट है। बहुत अच्छे रिमार्क्स आ गए, लेकिन मैं अब इसी नोट पे चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो गया। उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वालों को बड़ा मजा आया होगा, लेकिन अभी मजा अगर इसको चार चांद लगाने हैं तो मैं जमाल साहब आपसे आखिर में एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, कोई ऐसा गीत सुना दें जिससे हमें थोड़ी सी प्यार से बुलाने वालों की भी याद आ जाए, क्योंकि 2021 हमें बहुत प्यार से बुला रहा है। उम्मीद है कि 2021 का साल हमारे लिए अच्छा गुजरे। इसी नोट पे आपसे इजाजत चाहेंगे। जमाल साहब एक गीत सुनाएंगे और इसी के साथ आपका ज़ौक़ जमाल देखना चाहते हैं हम आज इस गीत में। बहुत शुक्रिया। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा। लज़्ज़त गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, क्या लज़्ज़त गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, दिल कहीं जब सुकून न पाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा।
जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। तबला जो बजा रहे हैं तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। तेरे लब पे नाम होगा प्यार का, शम्मा देख कर जलेगा दिल तेरा। जब कोई सितारा टिमटिमाएगा, जब कोई सितारा टिमटिमाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जब तुम्हें सताएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। बहुत खूब सर, बहुत खूब। जमाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस खूबसूरत अंदाज में तुमने तबला बजाया, मैं चाहता हूँ जरा दुनिया को अपना नाम बता दो। कामरान, तुमने जिस खूबसूरती से तबला बजाया, जिस तरीके से जमाल साहब आपने गायकी की, लफ्ज नहीं है हमारे पास को बयान करने के लिए। और दुनिया में जितने भी तर्ज आ जाएं, जितने भी मौसीकी के अंदाज आ जाएं, लेकिन जो मेहदी हसन खान साहब को जिस तरीके से आज भी आपने अपनी आवाज के जरिए जिंदा रखा हुआ है, उस हुनर को जिंदा रखा हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत सलाम। इसी आपकी इजाजत से जो है आज की शाम जो है मेहदी हसन के नाम करते हैं। बिल्कुल के नाम। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का शो बहुत पसंद आया होगा। और आज की शाम जिस तरीके से 2020 का इख्तिताम होता जा रहा है, मुश्किल साल था, मुश्किल वक्त था, लेकिन उम्मीद है आने वाला वक्त 2021 का वक्त बेहतर होगा। इसी दुआ के साथ अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।